नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट। तो देखेंगे दोस्तों आज बैठक व्यवस्था के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं, बेस्ट ट्रिक देखेंगे इसकी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दे रखा है 5 बक्सों ए बी सी डी और ई को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। यदि ए बी के ऊपर है, सी डी के ऊपर है परंतु ई के नीचे है और डी ए के ऊपर है, तो मध्य में कौन सा बक्सा है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। लगभग ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं वो पीछे से हल करने होते हैं, यहाँ से इस प्रकार से जल्दी सोल्व होते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है डी ए के ऊपर है, मतलब डी कहाँ पे है, डी यहाँ ए से पहले हो गया। फिर दे रखा है ए बी के ऊपर है, ए बी के ऊपर है, ए बी के ऊपर हो गया। और दे रखा है सी सी डी के ऊपर है, तो डी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे हो गया, मतलब डी से ऊपर हो गया परंतु ई के नीचे है। सी दे रखा है वो डी से ऊपर है परंतु ई से नीचे है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। अब देखेंगे विषय बन गया क्या। तो स्टार्टिंग से करेंगे। यदि ए बी के ऊपर है तो ए है वो बी के ऊपर है, ये सही है बिल्कुल। सी डी के ऊपर है और सी जो है ये सी ये डी से पहले है, तो सी डी के ऊपर हो गया। और दे रखा है और डी ए के ऊपर है और डी जो है ये ए से ऊपर है और पहले सी दे रखा है ये ई के नीचे है, तो ई सी से पहले हो गया। इस प्रकार पूछ रखा है डी ए के ऊपर है तो मध्य में कौन सा बक्सा होगा। तो मध्य में तो डी होगा, दोनों साइड दो दो दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी है वो मध्य में आ जाएगा। देखिए दोस्तों दे रखा है एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। कबूतर तोते के दाईं ओर, गोरैया तोते से ऊपर, कौवा कबूतर से अगला है, सारस कौवा से नीचे है, तो कौन सा पक्षी बीच में बैठा है। तो इसको देखते हैं, ऊपर से सोल्व करके देखते हैं। कबूतर तोते के दाईं ओर है, तो यहाँ पे कबूतर जो है वो तोते के दाईं ओर है। और फिर दे रखा है गोरैया तोते से ऊपर है, गोरैया गोरैया ये तोते से ऊपर है और कौवा कबूतर से अगला है, तो कबूतर के बाद क्या है, कौवा है। और सारस कौवा से नीचे है, तो यहाँ कौवा है तो कौवा से नीचे क्या है, सारस है। अब पूछ रखा है तो कौन सा पक्षी बीच में बैठा है। तो यहाँ पे गोरैया और तोते हो गए और यहाँ पे कौवा और सारस हो गए, तो बीच में तो कबूतर बैठा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दे रखा है कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई है। पी एम के बाईं ओर है तथा ओ के दाईं ओर बैठी है, आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, तो बीच में कौन बैठी है। तो इसको देखेंगे, ये यहाँ पे लास्ट से यहाँ से देखेंगे, ये दे रखा है आर एन के दाईं ओर, तो आर दे रखा है, आर है वो एन के दाईं ओर है परंतु ओ के यहाँ वो लिखेंगे, ओ से ये क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा और इधर से दाईं ओर हो जाएगा। और इसके बाद में दे रखा है पी एम के बाईं ओर है, तो पी दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे पी और यहाँ एम, पी एम के बाईं ओर है और यहाँ ओ से दाईं ओर है, तो ये बिल्कुल सही से बन गया। मतलब स्टार्टिंग में दे रखा है पी एम के बाईं ओर है, तो पी जो दे रखा है वो एम के बाईं ओर हो गया, इधर ओ के दाईं ओर, तो ओ से दाईं ओर हो गया पी। आर एन के दाईं ओर है, तो ये आर है वो एन के क्या हो गया, इधर दाईं ओर हो गया परंतु ओ के बाईं ओर, और ये आर दे रखा है ये ओ से क्या है,
दाईं ओर है, ओ के बाईं ओर है। तो अब पूछ रखा है बीच में कौन बैठी है, तो बीच में तो ये बैठा है ओ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों दे रखा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ कतार में खड़े हैं। सी और डी एक दूसरे के निकट है, ई के बगल में खड़े हैं, बी केवल ए के बगल में खड़ा है, ए का एफ से चौथा स्थान है। इस कतार में दोनों अंतिम छोर पे कौन खड़े हैं। तो अब की बार बीच में नहीं पूछा, दोनों साइड में पूछ रखा है कि स्टार्टिंग में कौन है और लास्ट में कौन है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है सी और डी एक दूसरे के निकट, तो ये सी हो गया और ये डी हो गया, एक दूसरे के निकट ई के बगल में खड़े हैं। तो ये ई लिख देंगे यहाँ, ई के बगल में हो जाएंगे सी और डी खड़े हैं। बी केवल ए के बगल में खड़ा है, तो बी कहाँ पे खड़ा है, ए के बगल में। तो एक बार यहाँ लिख लेंगे, बी है वो ए के बगल में खड़ा है, बी ए के बगल में खड़ा है, ए का एफ से चौथा स्थान है, ए का एफ से चौथा स्थान है। तो चौथा कहाँ से हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप लिख देंगे तो यहाँ पे 1 2 3 और चौथा यहाँ पे आ जाएगा ए। तो एफ से चौथा हो गया, मतलब 1 2 3 और 4, ए का एफ से चौथा स्थान है। तो बी बी ए के बगल में दिया हुआ था, तो ये बी यहाँ पे लिख देंगे। तो अब स्टार्टिंग से देखते हैं, सी और डी एक दूसरे के निकट है, तो सी और डी एक दूसरे के निकट है, ई के बगल में खड़े हैं, ये ई हो गया पास में, इसके बगल में खड़े हैं। अब देख रहा है बी केवल ए के बगल में खड़ा है, तो ये बी हो गया, ये ए के बगल में खड़ा है, ए का एफ से चौथा स्थान है, तो ये एफ हो गया, ये यहाँ से पहला, इसका एफ का ये पहला हो गया, ये दूसरा तीसरा और चौथा, तो एफ का चौथा ए हो गया। तो अब पूछ रहा है कतार में दोनों अंतिम छोर पर कौन खड़े हैं। तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग में बी खड़ा है और यहाँ पे एफ खड़ा है, मतलब बी और एफ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दे रखा है ऑप्शन बी में, बी और एफ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दे रखा है 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई, इनमें सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे तथा डी ए के ऊपर है और बी ई के नीचे है। सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी होगी। तो अब की बात पूछ रखी है सबसे नीचे कौन सी पुस्तक होगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सी डी के ऊपर है, तो सी आ जाएगा, सी आ जाएगा डी के ऊपर, मतलब डी से पहले आ जाएगा, सी डी के ऊपर है। और दे रखा है बी ई के नीचे है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक बार, बी ई के नीचे है, सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है और ई क्या है, ए के नीचे है तथा डी ए के ऊपर है। तो यहाँ से ये तीनों बन जाएंगे। दे रखा है डी ए के ऊपर है, तो डी ए से ऊपर हो जाएगा और ई ये दे रखा है और बी। तो अब देखें, दे रखा है इनमें सी डी के ऊपर है, तो सी डी से ऊपर हो गया, डी ए के ऊपर है, तो डी ए के ऊपर हो गया इधर, और बी ई के नीचे है, बी क्या है, बी ये नीचे आ गया ई से। तो अब पूछ रखा है सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी होगी, तो सबसे नीचे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दे रखा है 6 सदस्यों का दल एक पंक्ति में बैठा है, आर एस के बाईं ओर तथा क्यू के दाईं ओर, जो समय एन के दाईं ओर है, और पी की स्थिति ओ के दाईं ओर, जो समय एन के बाईं ओर है। तो बताइए कौन सदस्य ठीक बीच में बैठा है। तो ये बना के देखेंगे। तो दे रखा है आर एस के बाईं ओर, तो आर है वो एस के बाईं ओर है, आर एस के बाईं ओर हो गया। अब दे रखा है तथा क्यू के दाईं ओर है, क्यू के, आर है वो एस के बाईं ओर है, तो ये तो यहाँ आ जाएगा क्यू, एस के तो बाईं ओर हो गया आर, और क्यू के दाईं ओर हो गया।
क्यू के दाईं ओर, जो स्वयं एन के दाईं ओर है, जो स्वयं एन के दाईं ओर हो गया। अब दे रखा है पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है, पी की स्थिति ओ के दाईं ओर, तो ओ लिखेंगे और ओ के दाईं ओर पी आ जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, इससे पहले पी आ जाएगा और पी से पहले ओ आ जाएगा। तो ये कितने हो गए, 3 और 3 6 पूरे हो गए। तो एक बार दोबारा बनाएंगे। ये बन गया। तो इसमें लिखा है आर एस के बाईं ओर, तो आर है वो एस के, आर एस के बाईं ओर हो गया और क्यू के दाईं ओर हो गया, जो स्वयं क्या है, एन के दाईं ओर है। और पी की स्थिति, ये पी दे रखा है, ये ओ के दाईं ओर है, तो यहाँ पे ये दाईं ओर हो गया, जो स्वयं एन के बाईं ओर है, ये पी एन के बाईं ओर हो गया। तो बताइए कौन सा तथ्य ठीक बीच में बैठा है। तो बीच में साइड की अगर दो दो छोड़ देंगे तो बीच में एन और क्यू बैठा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दे रखा है कि 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, एल के दाईं तरफ एस है, एल के बाईं तरफ पी है, परंतु वह के दाईं तरफ है। क्यू के बाईं तरफ एस है, बाईं तरफ से पंक्ति में सबसे पहले विद्यार्थी कौन बैठा है। तो दे रखा है दोस्तों, एल के बाईं तरफ पी है, मतलब ये एल है और एल के बाईं तरफ पी है, यहाँ पे पी दे रखा है, परंतु वह के दाईं तरफ है, के दाईं तरफ है, ये दे रखा है। एल के बाईं तरफ पी है, ये एल हो गया, यहाँ इसके बाईं तरफ पी हो गया, परंतु पी जो है वो के दाईं तरफ है। फिर दे रखा है क्यू के बाईं तरफ एस है, क्यू के क्यू के क्यू के बाईं तरफ, क्यू के बाईं तरफ एस हो गया। अब पूछ रहा है पंक्ति में सबसे पहले विद्यार्थी कौन बैठा है। तो ये 5 हो गए, 2 और 3 5, तो ये स्टार्टिंग में पूछ रहा है, तो ये बैठा है के, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दे रखा है यदि 4 लड़कियां ए बी सी डी एक वर्त में बैठी है, बी तथा सी आमने सामने है, तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा। तो ये एक वर्त दे रखा है और इसके अंदर क्या कह रहा है कि बी और सी आमने सामने है, तो यहाँ पे बी हो जाएगी, यहाँ पे सी हो जाएगी, बी और सी आमने सामने हो गई। तो अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इन 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है। तो ये दे रखा है ए और डी आमने सामने है, तो ए और डी, बी और सी आ गए और केवल 4 लड़कियां हैं, तो बी और सी के बाद कौन बच गई, ए और डी। अगर कोई सी जगह पे ले लें, अगर ए ऊपर ले लें, डी नीचे ले लें, या डी ऊपर ले लें, ए नीचे ले लें, दोनों स्थितियों में ए और डी क्या होंगे, आमने सामने होंगे। तो ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। ए बी और सी के, ए बी और सी के मध्य है, तो ए बी और सी के मध्य है, ये गलत है। ये भी गलत दे रखा है, ए सी के बाईं ओर है और डी सी के बाईं ओर है, ए सी के बाईं ओर है, तो ए सी के बाईं ओर भी है और दाईं ओर भी, दोनों साइड है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दे रखा है 5 विद्यार्थी ए बी सी डी तथा ई वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। यदि ए और डी के बीच ई है और बी के दाईं ओर ए है, तब बी के बाईं ओर कौन होगा। देखिए दोस्तों, इसमें दे रखा है ए और डी के बीच ई है, मतलब ये ई दे रखा है, वो ए और डी के बीच है, ए और डी ई के बीच है, और बी के दाईं ओर ए है, बी के दाईं ओर ए है, ये यहाँ पे बी हो जाएगा, इसके दाईं ओर ए हो गया, ए है, तब बी के पूछ रखा है
बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के बाईं ओर क्या होगा, 5 विद्यार्थी बैठे, यहाँ पे 4 आ गए तो कौन बच गया, ए आ गया, बी आ गया, सी बच गया, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। पूछ रखा है सी बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के बाईं ओर तो सी बैठा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।